सुप्रभात प्रिय छात्रों, कक्षा 6 विषय हमारा हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 4 वाक्य विचार। तो हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह समूह, ठीक है, जो पूर्ण भाव रखता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के खंड यानी सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। जो वाक्य हम बोलते या लिखते हैं उनके दो भाग होते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाए, वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो कहा जाए, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में दो बातें होती हैं, व्यक्ति या वस्तु, उसके बारे में जो कहा जाए वह बात, ठीक है। इसी आधार पर वाक्य के दो खंड होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा हमारा विधेय। उद्देश्य वह होता है जो व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कहलाता है। और जो कुछ कर्ता कार्य करता है वह प्रेडिकेट कहलाता है यानी विधेय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, बीमार, यहाँ पे देखिए कहाँ है ये, मोना बीमार है। मोना तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो बीमार है वो प्रेडिकेट है। जे खेल रहा है, ये जो जे है हमारा ये सब्जेक्ट है, बाकी सारा हमारा प्रेडिकेट होता है। उद्देश्य विस्तार। भारत की राजधानी दिल्ली एक बड़ा नगर है। ऊपर लिखे वाक्य में भारत की राजधानी उद्देश्य दिल्ली का विस्तार है। जब वाक्य में उद्देश्य व विस्तार अलग अलग हों तो उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार उद्देश्य में लिखा जाएगा। जैसे कि दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण वन गए। दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, ये उद्देश्य है, कहाँ गए, वन गए, ठीक है। वाक्य के भेद देखिए अब। रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। यहाँ पे देखिए साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, मतलब जो कर्ता होता है वो एक ही होता है और एक ही विधेय हो, क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं, हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, सिंपल है, ठीक है। और फिर वाक्य में मोहन उद्देश्य और पुस्तक पढ़ता विधेय है। अब यहाँ देखिए मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे माली देखता है कि बगीचे में फूल खिले हैं। कौन देखता है, माली देखता है कि बगीचे में फूल खिले हैं। और फिर वाक्य में माली देखता है मुख्य वाक्य। कौन देखता है, सब्जेक्ट कर्ता जो है काम को करने वाला वो माली देखता है, बगीचे में फूल खिले हैं, ये आश्रित अंग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए संयुक्त वाक्य। समानता के आधार पर जब दो वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन लिखता है और राम खेलता है, दो वाक्य हैं, मोहन लिखता है और राम खेलता है। उक्त वाक्य में मोहन लिखता है, राम खेलता है, दो वाक्य हैं, ये संयुक्त वाक्य हैं जुड़े हुए, ठीक है, जो कि और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अभी यहाँ पर है साधारणार्थक राहुल की लिखता है। प्रश्नार्थक क्या राहुल की लिखता है। निषेधार्थक होगा हमारा निषेधार्थक राहुल नहीं लिखता है। आज्ञार्थक राहुल तुम लिखो। इच्छा प्रकट की जा रही है, राहुल लिखे तो अच्छा हो, है ना। अब यहाँ पे संदेह प्रकट हो रहा है, कदाचित राहुल लिखता होगा या लिखेगा, अभी कुछ पक्का नहीं पता, तो ये हमारा संदेहार्थक है, ठीक है। संकेतार्थक है हमारा, यदि राहुल लिखे तो काम बन सकता है। विस्मयादि बोधक होता है, वाह वाह राहुल लिखने लगा है, ठीक है। तो ये आपका हुआ पाठ नंबर 4 पूर्ण। धन्यवाद।